गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं हूं एजाज खान। टेस्टी टाउन अनलिमिटेड टेस्ट ऑफ इंडिया से फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये शूट हम जहां कर रहे हैं उसके बारे में बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान हमारा बड़ा ही प्यारा सा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ रोज़गार की भी ज़रूरतें बढ़ रही है, यानी बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। आज पढ़े लिखे लोगों को जहाँ इतनी डिग्रियाँ हासिल करने के बाद भी रोज़गार नहीं मिलता। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं। ऐसे लोगों को रोज़गार कैसे मिल पाएगा? जी हाँ, इनके बारे में सोचने वाले लोग हैं जिन्होंने सोचा है बहुत अच्छा, और इसी की वजह से नागपुर शहर का नाम रोशन हो रहा है। नागपुर शहर में सदर में स्थित एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर पूरे लोग जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं सब इशारों में बात करते हैं, इशारों में बोलते हैं, इशारों में ऑर्डर लेते हैं। ये मूक बधिर है, लेकिन इन्हें ट्रेनिंग इतनी प्यारी दी गई है कि लोग समझ नहीं पाते कि ये मूक बधिर है। जी हाँ, आज मिलाने वाले हैं आपको वही लोगों से जो ये सब करते हैं। तो चलिए मेरे साथ सदर में स्थित टॉकिंग हैंड्स, द टॉकिंग हैंड्स रेस्टोरेंट में, जहां हम उनसे मिलेंगे और आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। तो मेरे साथ बने रहें और देखते रहें टेस्टी टाउन अनलिमिटेड टेस्ट ऑफ इंडिया। आपको विश करेगा ये हेलो बोल रहा, गुड इवनिंग बोल रहा। सर ये बोल और सुन नहीं सकता, इसका साइनेज दिया है सर। इसका नाम नीलेश है। अगर किसी चीज़ की सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो सर आप ऐसे करोगे तो ये सर्विस के लिए आपके पास आ जाएगा। हेलो सर, मैं हूँ एजाज टेस्टी टाउन अनलिमिटेड टेस्ट ऑफ इंडिया से, और आज आपके यहाँ जैसे टॉकिंग हैंड्स, द टॉकिंग हैंड्स में हम लोग आए हैं। काफ़ी इसके बारे में अखबारों में पढ़ा, काफ़ी लोगों से सुना, और आज यहाँ आके देखा कि वाकई में कुछ अलग है, कुछ अनोखा है। तो इसी के बारे में आपसे कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। आप डॉक्टर प्रशांत वीर करें। स्वागत है सर। आप? आकाश रामटे। आकाश जी। अनमोल रामटे। वाह, यानी आप दोनों भाई हैं जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
तो सर ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो शुरुआत की है टॉकिंग हेड्स की, तो ये कल्पना आपको कहाँ से आई है इसकी? जैसे कि मेरा एक दोस्त था स्कूल में जी जो पार्शियली डेफ एंड डम था, उसके साथ रहते रहते मुझे उनके साथ रहने में अच्छा लगने लगा। जी फिर और एक दोस्त था मेरा जिसके रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे ही बच्चे काम किया करते थे, वो देखते हुए मुझे थोड़ी सी उससे प्रेरणा मिली कि मैंने भी इस तरह का कुछ काम करना है। तो उसको हम एक रेस्टोरेंट में जोड़ के डेफ एंड डम बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे थे। उसी तरीके से ये आइडिया मेरे शुरुआत कब से की है आपने? करीब 1 महीना हुआ है शुरू कर। तो ये इंडिया में मैं जानना चाहूँगा, मेरे नज़रों में और मेरे जहन में ये नहीं आया अभी तक कि इंडिया में ये पहले या दूसरा कुछ है, ऐसा कुछ? हमने ऐसा तो मतलब अभी तक कुछ सर्वे या कुछ करके नहीं देखा, बट हम लोग अनऑफिशियली 3rd नंबर पे आते हैं। अच्छा, इंडिया में, यानी महाराष्ट्र में हम पहले नंबर जी ऐसा हम कह सकते हैं, दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर, यानी मुंबई में एक है। अच्छा, और फिर हम लोग नेक्स्ट। वाह क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत अच्छा कार्य आपने शुरू किया है। तो यहाँ तकरीबन कितने अभी कर्मचारी हैं जो मुख बधिर हैं? हमारे पास 10 बच्चे हैं जी। जो उन्हें ट्रेनिंग स्पेशली दिया है आप हाँ लोगों जी, ने? हमने पिछले 3-3.5 महीनों से उनको ट्रेनिंग दी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, जी ताकि वो गेस्ट के साथ किस तरह से व्यवहार करें, कैसे सर्व किया जाए, कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, इसके बारे में हमने ट्रेनिंग दी। नहीं, शुरू में जब आपने शुरुआत की तब थोड़ा सा आपको लगा होगा कि भाई ये लोग ट्रेनर स्पेशली मंगवाया था या फिर उनके साथ साथ रह के आप भी ट्रेन हो गए थे? ट्रेनर भी थे, इंटरप्रेटर भी थे, हम लोगों ने भी सीखा। अरे वाह। और जैसे कि सर हमारे फ्रेंड है, उन्होंने भी हमारी हेल्प की। बेसिकली मैं होटल मैनेजमेंट में ही अकेडमिशियन हूँ अच्छा और हॉस्पिटैलिटी में ही। तो जैसे ही मुझे पता चला कि आकाश इज़ कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, तो एक नेचुरली जो एफिनिटी होती है इस जो एक नोबल कॉज है ये, तो हमें ऐसा लगा कि चलो हम भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ और स्पेशली एकेडमिशियन हूँ, तो मैंने बोला आकाश को कि जितनी भी हेल्प लगती है तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी ट्रेनिंग आकाश ने बच्चों को बुलवाया और हमने एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाके उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई बिकॉज उनको समझना, उनको समझाना बिना इंटरप्रेटर के थोड़ा सा मुश्किल होता था। बट आकाश की ऑलरेडी उसमें रुचि होने के कारण काफ़ी सारी चीज़ें उसको पहले से पता थी। देन हमने एक इंटरप्रेटर भी बुलवाया और वो इंटरप्रेटर की सहायता से हमने वो धीरे धीरे स्टार्ट किया और धीरे धीरे हमको ये पता चला कि नॉर्मल बच्चे जिस स्पीड से ये चीज़ें सीखते हैं, ये शायद उनके ही बराबर सीख रहे हैं और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इनसे ज़्यादा स्पीड में चीज़ें सीख रहे हैं। तो वो एक हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। इनिशियली हमको लग रहा था कि पता नहीं होता नहीं होता क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने पिकअप किया, सीखना स्टार्ट किया। एंड हॉस्पिटैलिटी की जो वो बारीकियाँ हैं जो नॉर्मल आदमी को भी पता नहीं होती और उनको भी सीखने के लिए जो दिक्कत होती है, बट इन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रास्प किया उसमें। क्योंकि आकाश का पहले से इंटरेस्ट था और काफ़ी सारी साइन लैंग्वेज उसको पहले से पता थी, उसको उसकी काफ़ी हेल्प हुई और उसके कारण और दोनों के पेशेंस के कारण वो थोड़ा सा हो पाया। आप बताएं, आपको शुरुआत में कैसा लगा? थोड़ी डिफिकल्टी गई, धीरे धीरे हम लोग भी घुल मिल गए, हम लोग के साथ अब तो एक परिवार हो गया हाँ, है, एक अच्छा बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। और यहाँ से जो भी आ रहे हैं हमारे जो कस्टमर आते लोग आते हैं, तो वो उनका फीडबैक क्या रहता है? हमें तो आज तक 99% पॉजिटिव फीडबैक आया है। हाँ, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि भाई आपके यहाँ का जो फूड है वो नागपुर में बहुत कम वेराइटीज़ इतनी सारी जो रखी हैं आपने, तो नागपुर में बहुत कम जगह है। क्या क्या वेराइटीज़ आपने रखी हैं, थोड़ा सा जानना चाहूँगा। बेसिकली फूड के लिए एक सोच ऐसी थी, जैसे कंसेप्ट आया तो कंसेप्ट क्योंकि बहुत ही नोबल है और यूजुअली आपको कहीं दिखेगा नहीं, तो हमारी ये फिर उसके पीछे सोच थी कि खाना भी कुछ ऐसा हो जो इसके साथ कमेंसरेट करता हुआ हो, वो भी कुछ ऐसा हो जो यूजुअली लोगों को ना दिखे। तो फिर आकाश की तरफ से एक ये था कि सर हम कुछ ऐसा फूड ढूंढते हैं जो वर्ल्ड ओवर पॉपुलर हो और धीरे धीरे करके हम वो सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ इंट्रोड्यूस करते जाए, तो लोगों को कंसेप्ट तो नया मिले ही बट खाना भी उनको नया मिले।
तो बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जो कुछ इजिप्ट से आई है, कुछ अफ़गानिस्तान से आई हैं, जो इन जगहों में इंडियन पैलेट को मैच करती हुई जो डिशेस हैं, जो इनको यहाँ अच्छी लगेगी, वैसी कुछ चीज़ों को हमने पिक किया। अब उसके साथ में फिर हमने कुछ सैलड्स के साथ में भी एक्सपेरिमेंट किया। यूजुअल सैलड्स जो यहाँ नॉर्मली नहीं मिलते हैं, उससे कुछ अलग हमने देने की कोशिश करी है। और उसी के साथ में फिर मॉकटेल्स भी एक, क्योंकि अभी आज की जनरेशन के लिए मॉकटेल्स भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, तो एक फूड और हेल्दी फूड, सैलड और मॉकटेल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के फिर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बातें करने को तो ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें आपसे पूछते रहो, लेकिन जितना भी बताया आपने बहुत खुद और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे शूट हमने किए हैं टेस्टी टाउन के लिए, लेकिन आज का ये शूट जो है बड़ा ही यादगार, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और बस आपसे ईश्वर से यही दुआ करूँगा कि बस आपकी जो भी मंशा है, जो भी आपने सोचा है, मालिक बहुत जल्द उसमें आपको कामयाब करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है टेस्टी टाउन की ओर से, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई आपके साइड में मैं आपको यही कहूँगा कि क्या कहते हैं इसको, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सफ़र। हम थे द टॉकिंग हैंड्स में, जहाँ पर हम लोगों से मिले। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, न बोलते हैं न सुनते, इशारों में बात करते, इशारों में ही सर्व करते हैं। बड़ा ही अलग अंदाज, अलग अनुभव आज हमें मिला। ऐसे ही अलग अलग एपिसोड को लेकर फिर से टेस्टी टाउन अनलिमिटेड टेस्ट ऑफ इंडिया में हम मिलते रहेंगे। आप हमें देखते रहें, यानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सजेशन आपकी भेजें। बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ फिर से मैं मिलूंगा। मैं हूँ एजाज़, आपसे ले रहा हूँ इजाज़त। फिर मिलते हैं टेस्टी टाउन अनलिमिटेड टेस्ट ऑफ इंडिया।